हाय गाइस, दिस इज अभाक्षण फ्रॉम सीखो अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं आप लोगों को एवरेज का पार्ट लेके आया हूँ। इसको आप वीडियो को पूरा देखें और बीच में स्किप ना करें। ऐसे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा कि आप बिल्कुल मिनटों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सक्षम भारत मिशन के तहत आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह वीडियो एक छोटे से गांव में भी तैयारी कर रहा है कोई स्टूडेंट जिसको इसकी आवश्यकता है, उस तक इसको पहुंचा दो। बस यही मेरा लक्ष्य है। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन का बटन है, उसको आप ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा देखें। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, इजीली आप समझ पाएंगे। यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्य हैं की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपके पास क्वेश्चन है कि जो क्रिकेट के हैं टीम के जो 10 सदस्य हैं, माने खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु आपको बताना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कुल, तो 10 सदस्यों की कुल आयु, 10 सदस्यों 10 सदस्यों की कुल आयु। तो कुल आयु क्या करेंगे आप, औसत गुणित संख्या, तो 10 सदस्य हो गए, 10 गुणित कितनी 30 बराबर कितना हो गया 300। कितनी आई कुल आयु, कितनी आ गई 300। 10 सदस्यों की कुल आयु जो है वो 300 हो गई। अगर हम कप्तान को इनमें शामिल कर दें, सदस्य कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। अगर हम 10 सदस्यों में कप्तान को मिला देंगे तो क्रिकेट के खिलाड़ी कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो 11 सदस्यों की 11 सदस्यों की 11 सदस्यों की कुल आयु क्या हो जाएगी, कुल आयु बराबर, तो क्या हो जाता है यहाँ देखिए, जब हम कप्तान को शामिल करते हैं तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। औसत पहले कितना था 30, तो अब कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो सदस्य कितने हो गए, कप्तान को शामिल किया तो सदस्य हो गए कितने 11, 10 से बढ़ के 11, और औसत भी 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 31 हो गया। तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 11 एकम 11, 11 × 33 और 1 हासिल की 34, ये 34 आ गई। अब देखिए, ये 10 सदस्यों की आयु है, ये 10 सदस्य जो हैं ये, और ये है इसमें कप्तान भी शामिल। अगर हम इस 10 की आयु को इसमें से माइनस कर दें तो कप्तान की आयु आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो हम 300 को क्या करें, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये 300 हमने इसमें से माइनस कर दिया तो कितना बचा, 41 बचा। 41 वर्ष का क्या है, किसकी आयु है, कप्तान की आयु 41 वर्ष हो गई। ये आपका आंसर आ गया, 41 वर्ष है वो कप्तान की आयु हो गई। तो ये इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड और है, उससे भी आप कर सकते हैं। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि नया औसत, क्या करना पड़ेगा, नया औसत माने कप्तान की जो शामिल होने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति शामिल हुआ है, आप ये समझें कि शामिल जो व्यक्ति हुआ है उसकी आपको आयु निकालना है। जैसे कप्तान है, कप्तान इसमें शामिल हुआ तो अपन को कप्तान की आयु निकालना है। तो आप बिल्कुल डायरेक्टली रखें कि शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु, यानी कि शामिल होने वाले कौन सा, माने एक व्यक्ति, नया व्यक्ति कोई आ गया तो शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु क्या करेंगे, शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु, ठीक है, व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी। तो नया औसत देखिए, नया औसत क्या है, पहले था 30,
अब हमने एक जोड़ दिया तो कितना हो गया, 31 हो गया, नया औसत 31 हो गया। अब आप देखिए फिर औसत में कमी या वृद्धि, फिर क्या करेंगे यहाँ, अगर मान लीजिए वृद्धि हो रही तो आप प्लस करेंगे, तो औसत क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, औसत क्या हो रहा है, एक इसमें बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, तो जितना बढ़ रहा है सॉरी, औसत क्या हो रही है, औसत में 30 थी और कप्तान को जब हम शामिल करते हैं तो औसत कितना, एक वर्ष बढ़ जाता है, तो एक बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो +1, एक बढ़ रहा है तो +1, दो बढ़ रहा है तो +2, और कम होता तो इसमें से माइनस करते, अगर कम हो जाती तो यहाँ माइनस कर देते। और इसके बाद पूर्व में सदस्यों की संख्या, पूर्व में सदस्यों की संख्या माने पहले कितने सदस्य थे, 10, कितने थे, ये 10 सदस्य थे, तो पहले ये 10 सदस्य थे, तो ये 10 यानी कि कितना हो गया, 31 + 10 कितना हो गया, 31 + 10 31 + 10 बराबर 41, कितनी आ गई, 41। अब इसको आप एक चीज़ और समझ लें, औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज, यानी कि हर व्यक्ति को उतना ही उतना दिया गया। जैसे इन ये 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, जब औसत बढ़ा, औसत क्या हुआ, जब औसत बढ़ा तो 11 हो गया, मतलब औसत कितना है, 30 है, 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 30 है। माने कि अगर हम यहाँ देख लें कि ये जो 30 है कितना है, इस 30 को देखें तो ये किस सदस्यों की है, माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, माने 10 सदस्यों की 30 है, आयु कितनी है टोटल करके, माने कोई पैसे हैं उन सबके पास 30 रुपये हैं। अब 11वां सदस्य आया, कितने हैं, 10 सदस्य हैं। अब 11वां सदस्य जैसे मान लीजिए ये हमारा आ गया, यहाँ पर मान लो ये आ गया हमारा 11वां सदस्य, तो 11वां सदस्य क्या कर रहा है कि यहाँ जो 30 थी वो 30 तो लेके आया, लेकिन औसत में वृद्धि कर रहा है। औसत में वृद्धि यानी कि वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर भी क्या कर रहा है, इनमें 30 थी लेकिन वो एक एक और बढ़ा रहा है, एक एक सबको बांट रहा है, क्या कर रहा है, एक एक सबको बांट रहा है, यानी कि कितना बांट देगा वो, यहाँ तो उसका मतलब वो तो सदस्य होगा 11, तो वो 11 ही लोगों में एक एक और बांट देगा, यानी कि पहले तो 30 थी, कितनी थी, पहले तो 30 तो वो लेके आया, अपनी आयु 30 तो वो लेके आया, लेकिन इतनी ज़्यादा लेके आया कि 11 सदस्यों में एक एक और बांट दिया, तो कितने हुए, 11 बढ़ गए। बिल्कुल लॉजिकली समझ रहे हैं आप, ये 30 तो लेके, ये सभी क्या हैं, ये इनके सबके पास 30 हैं, सबके पास क्या है, 30 हैं, लेकिन जब ये नया व्यक्ति आया 11वां, ये कौन सा व्यक्ति आया, 11वां व्यक्ति आया, तो ये जब 11वां व्यक्ति आया तो ये 30 तो लेके आया, लेकिन एक एक सब इनको एक्स्ट्रा भी दे रहा है वो, क्योंकि औसत बढ़ रहा है, मतलब औसत का मतलब ये होता है कि सभी में बराबर एक समान, मतलब तो यहाँ वो 11 हो गए ना, तो क्या हो गया, वो एक अपने पास भी बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना, क्योंकि एक एक इन सबको दे रहा है 10 ही व्यक्तियों को, और एक अपने साथ भी बढ़ा रहा है। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो गया, 31, यहाँ पर भी 31, यहाँ पर भी 31, यहाँ पर भी 31, यहाँ पर भी 31, ये भी 31 हो जाएगा, ये भी 31, ये भी 31, खुद भी 31 लाएगा, और यहाँ पर भी 31 हो जाएगा। तो ये क्या कर दिया उसने, 31 लेके आया, यानी कि उसने क्या किया कि खुद के 31 तो हैं, एक तो खुद में वो 31 तो वो अपने लेके आया, ठीक है, और इतनी ज़्यादा लेके आया कि खुद के भी सभी को एक एक बांट दिया, तो कितने, 10 लोगों को 10 बांटे ना उसने, तो ये 10 को ऐड कर दो तो कितना होगा, वो कितने वर्ष का होगा, 41 वर्ष का होगा। बिल्कुल लॉजिकल आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसी क्वेश्चन को आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल लॉजिकली आप इसको सॉल्व करना सीखें। यहाँ देखिए 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, 4 भाई हैं, उनकी औसत उम्र कितनी है, 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्रों में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत
तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। माँ की उम्र बताइए। देखिए, एक तो आप लॉजिकल बता सकते हैं। देखिए, लॉजिकल क्या रहेगा, आप ये देखिए कि ये 4 भाई थे, ये 4 भाई हैं, ये हो गए 4 भाई, क्या हो गए 4 भाई। अगर हम इन बोले 4 भाइयों की कुल उम्र, देखिए जैसे अपन पहली मेथड से करें कुल उम्र, तो कुल लॉजिकल में इसका आंसर भी आ जाएगा, बिल्कुल लॉजिकल। तो यहाँ देखिए बिल्कुल मेथड से, तो कुल उम्र क्या हो जाएगी 4 भाइयों की, क्योंकि उनकी औसत है 12, तो कुल हो जाएगी कितनी 12 गुणित 4 बराबर 12 चौके 48। कुल उम्र कितनी हो गई 48, माने सब मिला के टोटल जो है सबकी उम्र 48 हो गई, एवरेज था। अब क्या कर रहा है कि यदि उनकी माँ की उम्र भी उसमें शामिल कर दी तो औसत कितना होता है, तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले औसत कितना था 12, अब 5 बढ़ा दिया तो 12 5 कितने हो गए 17, और माँ को भी जोड़ दिया है इसमें। तो पहले 4 भाई थे, मतलब 4 भाई और एक माँ को जोड़ दिया, कितने लोग हो गए, कुल टोटल 5 व्यक्ति हो गए। तो 17 पौने कितने हो गए 85, कितने हो गए 85। अब हम क्या करें, इसको इसमें से माइनस कर दो, 85 में से हम 48 माइनस कर दें, तो ये आप यहाँ 48 लिख के इसको माइनस कर दीजिए। तो 5 के माने 15, 15 में से 8 घटाए तो 7, और यहाँ 1, तो इसको 1 5 घटा दिए तो 3, तो 37 वर्ष आ गई। उम्र कितनी आ गई 37 वर्ष। एक तो ये है। अब पहली ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी कैसे, कि आने वाले तो एवरेज माने नया औसत, औसत कितना है, पहले 12 था, अब 5 जोड़ दिया तो नया औसत कितना हो जाएगा, अब 5 जोड़ दिया तो नया औसत कितना हो गया 17। अब देखिए क्योंकि प्लस हो रहा है तो कितने 5, और पूर्व की संख्या, पूर्व में कितनी संख्या थी इनकी 4, भाई कितने हैं 4, तो ये 5 क्या है औसत में वृद्धि 5 की भाई ना, तो जितनी वृद्धि हो रही तो वृद्धि हो रही तो प्लस लगाना, कमी हुई तो माइनस लगा देते। तो 4 यहाँ गुणित 4 कर दो, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 17, 4 पंचे 20, यहाँ बराबर 37 वर्ष आ गया। देखिए ये भी आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से ये भी आ गया, 37 वर्ष की होगी माँ की उम्र 37 वर्ष। या फिर आप लॉजिक देखें तो देखिए ये 12 वर्ष के माने 4 भाई हैं, भाई कितने हैं ये 4 भाई हैं, चारों कितने कितने के हैं, ये भी 12 वर्ष का है, ये भी कितने का है 12 वर्ष का है, ये भी कितने का है 12 वर्ष का है, और ये भी कितने का है 12 वर्ष का है। ठीक है, माने 4 सदस्य 12 वर्ष के होगा तो टोटल होगा कितने के 48 को। और अब आप यहाँ देखें अगर माँ को शामिल कर दिया, माँ को हमने यहाँ शामिल कर दिया तो सदस्य कितने हो गए 5, बिल्कुल सिंपली समझ लें। और एवरेज क्या हो जाता है 5 बढ़ जाता है, सदस्य भी 5 होगा क्योंकि पहले 4 थे, अब ये 4 सदस्य थे 4 भाई थे, अब माँ को शामिल किया 4 भाइयों तो 5 सदस्य हो गए। तो औसत कितनी बढ़ रही है 5 5 बढ़ रही है, माने यहाँ 12 के तो ये थे, अब यहाँ ये कितने को हो गए, आप समझ लो कि यहाँ 5 और बढ़ गया, यहाँ भी क्या होगा 5 बढ़ जाएगा, यहाँ भी 5 बढ़ जाएगा, यहाँ भी 5 बढ़ जाएगा। तो औसत कितना हो गया समझ गए ना, ये 17 17 हो गए ना, तो माँ कितने की हो गई ये 17 17 हो जाएंगे। अब यहाँ 5 सदस्य हो गए, देखिए ये सदस्य कितने हो गए 5 हो गए। अब औसत भी कितना बढ़ रहा है 5 5, देखिए 5 5 बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ माँ कितने की होगी, क्योंकि सब में 5 5 और बांट दिए माँ ने, स्वयं तो उतने लेके आई है और ज़्यादा लेके आई अपनी उम्र से कि इनको 5 5 और उम्र दे दी, तब बराबर औसत में आ रहे हैं, एवरेज बराबर कर रहे हैं। तो ये 17 तो हो ही गए माँ के, 17 तो जो ये हो गए माँ के, और ये 5 5 सभी जगह के और बढ़ गए, यहाँ के 5 5 इसके 5 इसके 5 इसके, तो पंचों के 20 और 17 ये, तो कितने होगा 37। तो बिल्कुल लॉजिकल भी आप 37 निकाल सकते हैं, आंसर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिकल भी आप निकाल सकते हैं। तो बताइए कैसा लगा सेशन, अगर अच्छा लगा तो आप एक लाइक तो कर ही दो, 100% इतना अच्छी बेस्ट ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर ही दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अभी हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति है वो समूह में शामिल हो जाता है, क्या हो जाता है शामिल हो गई उसकी उम्र। लेकिन अब हम इसका अपोजिट देखेंगे, जब उन व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति चला जाएगा,
क्या करेंगे हम, जब कोई व्यक्ति उनमें से चला जाएगा, इस टाइप का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए दूसरे टाइप का। किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। लड़के कितने हैं, 20 हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। क्या हो गई, 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। अब आप समझ गए कक्षा में कितने छात्र थे। देखो पहले बिल्कुल मैं शॉर्ट ट्रिक से कुल, तो 20 लड़कों की कुल उम्र, क्या करेंगे हम पहले 20 लड़कों की या छात्रों की, ठीक है, 20 लड़कों की कुल उम्र निकालें हम पहले। तो कुल क्या हो जाएगा, कुल उम्र जब हम निकालेंगे तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 20 लड़कों की कुल उम्र, तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी, कुल निकाली हमने, तो क्या संख्या गुणित औसत, तो 20 गुणित 12 कर देंगे, गुणा 12, तो 12 दूनी कितना आ गया 24, 12 दूनी 24, और ये 240 हो गई। 20 लड़कों की औसत उम्र कितनी हो गई, 240 हो गई। अब उसी में बोलता है कि एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, तो लड़के कितने हो गए, अब 19 हो गए ना, क्योंकि एक तो चला गया, हो गया ना, 19 हो गए, एक तो चला गया, ठीक है। लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत उम्र में 0.2 वर्ष की कमी आ जाती है। तो अब आप ये समझ लो कितना है, कमी कितनी हो गई, 0.2 वर्ष, यानी कि अभी पहले कितनी थी औसत उम्र 12, और अब कितनी हो जाएगी, उसमें से आपको माइनस करना है कितना, 0.2 वर्ष, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा 11.8, क्योंकि आप 0.2 माइनस करेंगे तो 11.8 बचेगा। अब यहाँ आप इनका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनका गुण मल्टीप्लाई कर दो, 19 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, तो 19 पंचे होते हैं 95, और 19 छक्के हो जाते हैं 114, है ना, 19 अट्ठे 100 हो जाएंगे कितनी, सॉरी 19 छक्के हो जाएंगे 114, और 19 सत्ते 133, और 19 अट्ठे 153, ठीक है। तो यहाँ पर 153 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 153 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ गई, हासिल में कितनी बची, 15। अब देखिए आपको आना चाहिए कितना हो रहा है, यहाँ भी आप कर सकते हैं कि 8 नम 72, 19 52 हो जाए, 52 आएगा, 52 आएगा, क्योंकि 19 नंबर 171 होते हैं, उसमें से 19 माइनस कर देंगे तो 52 बचेंगे, क्योंकि 20 माइनस करेंगे तो 51, 19 करेंगे तो 52, तो ये 52 हो जाएगा, ठीक है। 2 हासिल में आई कितनी, 15, तो 19 से कम 19 और 15 उसमें ऐड कर देंगे, 15 उसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 19 को आप जोड़ दो तो 34, 34 के आ गए 4, हासिल में आई 3, तो 19 से कम 19 और 3 उसमें जोड़ दो तो होगा 22, ये 22 आ गया आपका। अब इसको आप इसमें से माइनस कर दो तो उसकी आयु आ जाएगी, माने 240, और यहाँ क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना है 224, 224.2, यहाँ लगाओ 0.0, ऐसा लिख सकते हैं। शून्य के माने 10, 10 में से 2 गए तो बचे 8, यहाँ भी आप करेंगे फिर यहाँ
शून्य के माने 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे 5, है ना, ये 5 बचेंगे और यहाँ 1, ये आ गया 15.8। कितना आ गया? 15.8 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब दूसरी मेथड जो है, आपको क्या करना है कि अभी हमने पहली मेथड में देखा, क्या देखा? आपको मालूम होगा कि पहली मेथड में जो हमने देखा, तो अब हमें जाने आने वाले व्यक्ति की आयु निकालते थे। अब हम क्या करेंगे? जाने वाले व्यक्ति की आयु निकालेंगे। तो आने वाले व्यक्ति में हम क्या लेते थे? नया औसत। आने वाले व्यक्ति में नया औसत लेते थे। क्या लेते थे? नया औसत। लेकिन जाने वाले व्यक्ति में हम पुराना औसत लेंगे। क्या लेंगे? पुराना औसत लेंगे। और यहाँ पर उल्टा करना है, अगर कमी आती है तो प्लस और वृद्धि होती तो माइनस कर देना है। समझ गए? तो यहाँ पर क्या हो रही है? 2 वर्ष की कमी हो रही है, 0.2 वर्ष। अपन क्या करेंगे? पुराना औसत। तो पुराना औसत कितना है यहाँ? 12। ये तो आप देख रहे हो, पुराना औसत कितना हो गया? 12। ये पुराना औसत तो हमारे पास 12 आ गया। अब हमें क्या करना है? अगर इसमें कमी हो रही है, कमी हो रही है माने कितने की कमी हो रही? कमी हो रही तो प्लस करना है, क्योंकि गया है व्यक्ति तो प्लस करना है। तो कितना? 0.2 गुणित गुणित आपको करना है, नई संख्या लेना है। नई संख्या, तो संख्या नई कितनी हो गई? 19 हो गई। कितनी हो गई? पहले 20 थी, अब गया है व्यक्ति तो कम होगी, बढ़ेगी तो है नहीं, तो ये 19 हो गई। तो यहाँ क्या कर दो? 12 प्लस यहाँ पर 19 दूनी 38, तो 3.8। अब इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15.8। ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे भी कर सकते। मतलब आपको ध्यान रखना है इसमें फॉर्मूले में कि जब कोई व्यक्ति जाता है और कमी होती है तो प्लस करना है। समझ गए? और वैसे व्यक्ति में अगर कोई शामिल हो जाता है, वृद्धि होती तो भी प्लस करना है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो कैसा लगा? अब इसके अनुसार अगर अपन ये देखें कि कितनी कमी हो रही है तो अपन शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आप ये समझ लो कि यहाँ पर कितने लड़के हैं? ये टोटल 20 लड़के हैं। जब ये गया तो अपना तो लेके गया और साथ साथ में ये 19 लोगों का और लेके गया। क्या हुआ? उसने साथ साथ में ये 19 लोगों का और थोड़ा थोड़ा कम किया उसने, तो 0.25। तो 0.25 तो वो कितने? 20 की जगह 19 हो गए। तो इनका गुणा कर दो और इसमें ऐड कर दो तो उसकी उम्र आ जाएगी, क्योंकि अपनी तो वो लेके गया, माने 12 तो वो लेके गया, औसत जो थी वो 12 तो वो लेके ही गया। 12 लेके गया ना, 12 तो लेके गया प्लस 19 लोगों की अपनी तो कम कर ली उसने, 12 में वो कम हो ही गई। अब ये 19 लोग हैं, जो 20 लोग थे तो उसमें तो खुद का भी कम हो गया। अब 19 लोग बचे, तो 19 बचे यानी कि आप क्या करें इसमें कि सीधा सीधा 19 की ओर 0.2 0.2 लेके गए। तो 19 की जब लेके जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 19 दूनी 38, तो 3.8 इसमें ऐड कर दो तो उसकी उम्र आ जाएगी, क्योंकि वो 12 वर्ष का तो था, ज़्यादा का होगा। जब कम हुई है सबकी उम्र, आप समझ जाए कि अगर उम्र सबकी कम हो रही है माने वो ज़्यादा उम्र का होगा, 12 से ज़्यादा का होगा, जब तो वो सबकी कम कर रहा है, वरना वो बड़ा था। तो 19 लोगों की अपन कितनी कम करी उसने? 0.2, तो 19 दूनी 38 और 12 में जोड़ दो तो उसकी उम्र आ जाएगी। बिल्कुल डेफिनेटली ये आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट आ जाएगी, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 लड़कियों और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। देखो 14 लड़कियां हैं और उनकी अध्यापिका को मिला दिया तो औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। यदि उनमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाए, किसकी आयु निकाल दी जाए? अध्यापिका की आयु निकाल दी जाए,
तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापिका की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हम लॉजिक देखें तो क्या है कि 14 लड़कियां हैं और अध्यापिका है, तो उन सब की औसत आयु कितनी है? 15। अगर हम फॉर्मूले से करें, जैसे हमने बताया कि औसत के फॉर्मूले से कि कुल संख्या निकालें हम, तो कुल कितने हो गए? 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15, यानी कि ये कुल कितने हो गए? 15 लोग हो गए ना, क्योंकि 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका। तो इनकी कुल आयु अगर हम देखें, या कुल आयु, तो कुल आयु क्या हो जाएगी? तो आप बिल्कुल ऐसा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये भी बिल्कुल ईजी है। तो कितनी हो गई? 15 गुणित 15, क्योंकि उनकी 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 15 गुणित 15 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। 15 पौने 75 की 5, 15 7 22, 225 आ गए। ये 225 आ गई इनकी कुल। अब इसमें बोल रही है कि यदि अध्यापिका की आयु, यदि अध्यापिका की आयु निकाल ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। माने कितने बचे? जब अध्यापिका की हमने आयु निकाली तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो गई, यानी कि हम यहाँ स्टूडेंट कितने बचे? 14, और औसत आयु कितनी थी? 15 वर्ष। तो वो भी कितने की बची? 14 की। अब 14 में इसका वर्ग कर दो, ठीक है? 14 22, 14 चौके 56, 3 6, 14 और 5 19, तो ये 196। अब इसको आप 225 में से इसको माइनस कर दो, तो आपका ये 196 225 में से माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 5 के माने 15, 15 में से 6 घटाएंगे हम तो बचेंगे 9, 9 बच गए। अब यहाँ देखिए, 2 के माने 12 माइनस 10 घटाए 2, 29 वर्ष की हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी? 29 वर्ष की हो जाएगी। कितनी वर्ष की हो जाएगी? 29 वर्ष की। और अगर आपको लॉजिक करना है, अगर आपको लॉजिक निकालना है, तो लॉजिक से आप कैसा कर सकते हैं? मैंने बताया आप लोगों को, क्या बताया? कि आपको जो अभी बताया था मैंने, वैसे ही आपको कर देना है कि जो औसत उम्र है, समझ गए? 15 तो मतलब 15 वर्ष है। जब एक एक कम कर रही है वो, माने 15 की तो वो गई, 15 वर्ष की तो वो होगी प्लस माने पूर्व का औसत, पहले का औसत लेंगे हम, ठीक है? अब 15 वर्ष की तो वो है ही। अब 14 लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी हैं? 14, उनकी भी एक एक कम कर दी। कितनी कम कर दी? एक एक, माने 14 कम और करी उसने। कितनी करी? 14 कम और करी। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 29। देखिए 29 वर्ष आ गया। बिल्कुल इसको आप समझ लें कि 15 वर्ष तो वो मतलब 15 तो लेके गई और एक एक इनमें से भी ले गई, सबके में से भी कम किया ना, औसत कम किया तो सबके में से कम किया। तो 15 वो और 14 की 14 और निकाल दी, तो दोनों को जोड़ दिया कि ये भी लेके गई है साथ में, तो उसकी कुल उम्र 29 वर्ष आ गई। बिल्कुल डेफिनेटली आप क्वेश्चन को पढ़ें और समझ लें आप लॉजिक को, तो 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर पढ़ते ही पढ़ते आप निकाल दोगे इस मेथड से। समझ में आ गया ना कि ये 15 अध्यापिका जो थी वो सब में सबकी उम्र 15 तो वो लेके गई और साथ साथ में एक इनमें से कम करके ले, जैसे कोई आता था तो वो उतना तो लेके आया लेकिन साथ साथ में एक एक और बढ़ा दिया, ठीक है? तो ऐसे जब जाएगा तो वो अपनी तो लेके जितनी है वो तो 15 तो लेके जाएगी सब में से, और सब में से एक एक और कम कर दिया, तो 14 लोगों की एक एक और कम हो गई थी, 14 और उसमें जोड़ दो बस, तो उसकी उम्र आ गई। बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक समझें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, और एक सब्सक्राइब करें तो उसके बाजू में बेल आइकन दबा उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।